बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासी समाज के प्रति झूठी सहानुभूति व्यक्त करने वाले राहुल गांधी को क्षमा याचना मांगनी चाहिए। आइए सुनते हैं उनके टिप्पणी। पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर, कहने को तो न्याय यात्रा है, लेकिन क्या न्याय यात्रा, तो क्या न्याय यहाँ के लोगों को दे पाएंगे। हम कहेंगे कि सबसे पहले तो राहुल गांधी को झारखंड के आदिवासियों से, मूलवासियों से उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा उनको पहले मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने यहाँ के आदिवासियों के साथ जो छल किया है, जो यहाँ के आदिवासियों को भूमिहीन किया है, यहाँ के आदिवासियों को इन्होंने भूमिहीन खेतिहर मजदूर बनाया, यहाँ के आदिवासियों को झारखंड से पलायन करने को उन्होंने मजबूर किया है, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को कोयला चोरी करने के लिए मजबूर किया है। और मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूँ कि जब से राहुल गांधी झारखंड की न्याय यात्रा पर आए, तो रोज उनके बयान आ रहा है कि आदिवासी आदिवासी, लगता है कि आदिवासियों के कितना बड़ा हिमायती। हम राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहेंगे और झारखंड की जनता, झारखंड में जो बड़े बड़े कल कारखाना खुला वो कांग्रेस के जमाना में खुला। उस समय लोगों की जमीनें ले गई, लोगों को जमीन से बेघर किया गया, उनको कहीं कोई पुनर्वास नहीं। आज उसका कहीं कोई ठोर ठिकाना चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ से लोगों को पलायन करने को मजबूर किया। बड़े कारखाना खुले, बड़े डैम बने, बड़े बड़े खदाने खुले। आज वहाँ आदिवासियों का नामो निशान नहीं है, गांव के गांव बढ़ गया। और उसके बाद भी आदिवासी के हितैषी अपने आप को कहता है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हितैषी। भाई कौन सी हितैषी, कैसे हितैषी? उनको उन क्षेत्रों में जाकर के दौरा करना चाहिए, खदानों के इलाकों में दौरा करना चाहिए। कब लोग विस्थापित हुए, कब लोग यहाँ से उजाड़े, किसकी सरकार थी उस समय? उन कारखाना के इलाकों में जानी चाहिए जहाँ लोग विस्थापित हुए हैं, जहाँ से लोग उजाड़े गए, वहाँ उन लोगों की क्या हालत है। तो राहुल गांधी को पहले इन सारी चीजों को देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये सब देखा नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं। आज भी यहाँ उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जेएमएम की सरकार, उन्हीं के सहयोग से सरकार चल रही है। और इस सरकार में भी उसी प्रकार से जमीन की लूट जारी है। रांची में, रांची के आसपास या पूरे झारखंड में जमीन के दलाल, बिचौलिया ही एक प्रकार से मानो सरकार को लोग चला रहे हैं। और जानकारी मिली कि रास्ते में शायद खूंटी के पास ट्राइबल महिलाओं ने रोक करके उनका आवेदन भी दिया कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ये जब जब इन लोगों की सरकारें बनती है, तब तक यहाँ के आदिवासियों की दर्द घटता नहीं है, बल्कि और बढ़ाते हैं। और इसलिए राहुल गांधी से मेरा विनम्र प्रार्थना है, पहले तो उनको यहाँ के आदिवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए, और दूसरी कि उनकी यहाँ सरकार है, लोगों को न्याय मिलता। जहाँ तक रही बीजेपी की, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ के लोगों की जो वर्षों पुरानी सपना थी अलग राज्य बनाने की, कांग्रेस पार्टी ने उसको भी पूरा नहीं किया। आज वो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, भाई आपकी सरकार थी, आपने तो अलग राज्य नहीं बनाया। बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 98 में सरकार बनी, 99 में सरकार बनी, और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना ही नहीं है। क्या वो कहेंगे? आदिवासियों के लिए अलग से मंत्रालय भी बना दिया। झारखंड में बड़ी आबादी आदिवासियों की संथाली आबादी है, बिहार में भी रहते हैं, बंगाल में भी है, आसाम में भी है, उड़ीसा में भी है। आदिवासी ग्रुप में तीसरा सबसे बड़ी आबादी संथालों की अपनी भाषा है। उस भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में वाजपेयी जी की सरकार ने उसको शामिल, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 8 आदिवासी मंत्री बनाए गए। ये पहली दफा भारत के मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहनों को जगह मिली। द्रौपदी मुर्मू को पहले झारखंड में राज्यपाल बनाए, आज भारत के राष्ट्रपति होने बने। वो भी आदिवासी और संथाल समाज से वो बिलोंग करती है।
तो अगर आदिवासियों को किसी ने कोई सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अटल जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना। तो ऐसे असंख्य इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे जो आदिवासियों का मान, आदिवासियों का सम्मान जो बीजेपी की सरकार ने दिया, अटल जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो कांग्रेस से कहाँ संभव था। इसलिए अनाप शनाप बोलते हुए यहाँ से जा रहे हैं कि भाई आप उनके चरित्र को, कांग्रेस की चरित्र को झारखंड की जनता पहले ही समझ चुके हैं। इसलिए कम से कम पहले क्षमा याचना